अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आमीन। व्यूअर्स, आज जो हमारे किचन में बन रहा है उस रेसिपी का नाम है केक कस्टर्ड, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। केक कस्टर्ड के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, 4 टेबलस्पून आपने ले लेने हैं वनीला कस्टर्ड के, 4 to 5 टेबलस्पून आप ले लेंगे चीनी के। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप लेंगे आप दूध का। जी, सर्विंग बोल में सबसे पहले आपने फ्रूट केक को इस तरह से सेट कर देना है। जी, फिर आपको चाहिए 1 किलो दूध। दूध को आपने बॉईल करने के लिए रख देना है और इतना बॉईल करना है कि ये 3/4 कप रह जाए। जी, जितनी देर में दूध बॉईल होता है हम यहाँ पे कस्टर्ड को दूध में मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। और पेस्ट आपने इस तरह से बनाना है कि इसमें कोई भी ढेलियाँ ना बने, कोई भी लम्प्स ना बने। जी व्यूअर्स, क्रीम आपने ले लेनी है, विपिंग क्रीम आपने ले लेनी है। अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है तो आप सिंपल क्रीम भी ले सकते हैं और उसको आपने अच्छे तरीके से फेंट कर आपने उसको फ्रिज में रख देना है। जी, दूध यहाँ पे बॉईल हमारा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी को आपने अच्छे तरीके से हल कर देना है। इसमें चीनी को हल करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड। जी, 7 चमचा आपने हिलाते रहना है कि कहीं कोई लम्प्स ना बने, और इसको अच्छे तरीके से आप जो है वो 5 से 7 मिनट पकाएंगे। कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी आपने देख लेनी है, ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा हो। ये देखिए, जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो चूल्हे को आपने कर देना है बंद, और अपनी सर्विंग डिश में आपने इस कस्टर्ड को जो है वो डाल देना है। जी, सर्विंग डिश में कस्टर्ड को डालने के बाद आपने इसे 3 से 4 घंटे रख देना है फ्रिज में। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो फिर आप इसे निकालेंगे और इसमें आपने लगानी है क्रीम। क्रीम को आपने कस्टर्ड के ऊपर अच्छे से सेट कर देना है कि कस्टर्ड की लेयर जो है वो नज़र ना आए। ये आप लोग देख रहे हैं कि आपने इसको जो है वो इस तरीके से सेट कर देना है। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर आपने इसमें जो है वो डेकोरेशन के लिए मैंने चॉकलेट ली हैं। आप किट कैट भी ले सकते हैं, कैडबरी पर्क भी ले सकते हैं, और उससे आप इसको डेकोरेट कर देंगे। केक का एक पीस मैंने बचा लिया था, वो आप इसके ऊपर जो है वो उसके पीसेस करके स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्प्रिंकल करने के बाद आप इसको दोबारा से 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर आपने इसको जो है वो निकालना है और फिर आपने इसको सर्व करना है। जी, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको निकालना है और इसको आपने सर्व करना है। जी व्यूअर्स, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। और अब मैं केक को टेस्ट करने लगी हूँ। जी, बहुत ही मज़े का बना है और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी सी। जी व्यूअर्स, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।